अगर पंक्ति में सभी सम्मानित महानुभाव, यहाँ आए हुए सभी सम्मानित होने वाले छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकगण, अन्य महानुभाव, हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, गुलाब जी ने मुझे बताया कि भंडारी जी ट्रस्ट के द्वारा जो प्रमुख कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर होता है, जो छात्रों के सम्मान का होता है, प्रतिभा सम्मान। 25 तारीख को अटल जी का जन्मदिन है। 25 तारीख के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन 25 तारीख को मुझे नहीं रहना था, तो उन्होंने कहा कि मैंने 22 को ही कर लूंगा। और क्योंकि मैं अभी ही कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था, वो समारोह करके यहीं आया हूं, और यहां से मुझे नाथद्वारा भी जाना है, वहां भी शिल्पकला की प्रदर्शनी है, उसमें जाना है। लेकिन इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की मेरी भी प्रबल इच्छा थी, और लाख व्यवस्था के पश्चात भी मैंने गुलाबी से कहा कि मैं निश्चित रूप से इसमें आऊंगा। जिनके जन्मदिन पर हो रहा है और जिसके नाम से ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है। दोनों भारतीय राजनीति के महामनीषी थे, राजनीति में रहते हुए संन्यास से जन्म लिया। उन्होंने राजनीति को एक सेवा का माध्यम माना था। ऊंचे से ऊंचे पद पर होने के पश्चात भी उस माध्यम को कभी भूले नहीं। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री हुए तो भी सामान्य जनता के साथ जुड़े रहने में कभी भी उन्होंने संकोच नहीं किया। और भंडारी जी का जीवन लगातार संगठन को सुदृढ़ करने में, भारतीयता, उसकी संस्कृति, संगठन के जरिए से आम जनमानस में प्रभावी तौर पर जा सके, उसके लिए लगातार उन्होंने काम किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब उनको कहा गया कि नहीं, तुम्हें अभी नौकरी करनी है या वकालत करनी है, तो उन्होंने नहीं, हमें कुछ नहीं कर सकते। उस दिन यहां पर आए थे, ऐसे उनको लोग मास्टर जी कहते थे, लेकिन अच्छे तो एडवोकेट भी थे। मुझे पता है कि कानपुर में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। मुझे भंडारी के साथ, अटल जी के साथ, दोनों के साथ निकट रहने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। भंडारी जी के तो मैं बहुत निकट था। कानपुर में कई घटनाएं बताते थे, और जिस प्रकार की सोच थी, उस सोच के अनुरूप उनके न रहने के बाद आदरणीय श्री गुलाब जी ने जो कार्य किया है, इसकी भी जितनी प्रशंसा करनी चाहिए वो कम नहीं है। सरकारी विद्यालयों में के माध्यम से जिन्होंने उत्तम अंक प्राप्त किए, उनका सम्मान किस परिवार का है, किस परिवार का नहीं है, ये प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रतिभावान है। सरकारी विद्यालय के माध्यम से किया है। इस सरकारी विद्यालय को लोग आजकल उचित नहीं मानते, ये नहीं समझते हैं कि उसमें अच्छी पढ़ाई होती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही ज्यादातर लोग जाते हैं, लेकिन उसमें सरकारी विद्यालयों में उपस्थिति लोगों की पढ़ने की बढ़े, वहां भी प्रतिभावान छात्र हैं।
इस प्रकार का समाज को एहसास कराने का यह प्रयास इस सम्मान के माध्यम से आदरणीय श्री कटारिया जी ने किया है। और इसलिए मैं कटारिया जी को, उनके पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं इधर लगातार विश्वविद्यालयों में जा रहा हूं और विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारोह हो रहा है। और दीक्षांत समारोह में जो मैं लोगों को डिग्री बांट रहा हूं, कोई गोल्डन मेडल दिया जा रहा है, पीएचडी का दिया जा रहा है और भी डिग्रियां दी जा रही हैं, तो आप प्रसन्न होंगे कि 75% से ज्यादा लड़कियां डिग्री प्राप्त करें। 75% से ज्यादा। और मुझे तो आनंद हुआ और आश्चर्य हुआ। आज मैं कृषि विश्वविद्यालय में था, वहीं से मैं सीधे आता हूं। कृषि विश्वविद्यालय में लगता है कि लड़कियां कम होंगी, पुरुष छात्र ज्यादा आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहां भी जो गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली छात्र थे, उसमें अगर 36 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया है, 36 या 35 से, उसमें 19 लड़कियां। और यहां भी मैंने देखा जो 6 लोगों को हमने सम्मानित किया है, उसमें भी हमारी बच्चियां ही हैं। छात्र भी है। एक अच्छा लक्ष्य है। छात्र और छात्राएं दोनों अगर अपने प्रतिभा का, अपने परिश्रम का सामूहिक रूप से आपस में मिल बैठ करके देश को आगे बढ़ाने की दिशा में उपयोग करें, तो देश, हिंदुस्तान सकारात्मक हिसाब से एक आदर्श देश बनेगा और विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जिस तरीके से छात्राओं को आगे बढ़ने का क्रम जारी है, छात्र भी उस दिशा में चले, प्रभावी तौर पर अभियोग प्राप्त करें, यह हम आशा भी करते हैं। और आज का जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह है, इसमें तो जैसे हमारे गुलाब जी ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के लिए जो विषय कमजोर है उस दृष्टि से कोचिंग भी होती है और उसमें सहयोग आपके माध्यम से होगा। विशेष रूप से अंग्रेजी पढ़ने वाले अच्छे लोग तैयार हों, ताकि आज के शिक्षा के क्षेत्र में, आज के जिंदगी के क्षेत्र में सब जानने के पश्चात भी अंग्रेजी का कुछ ज्यादा ही महत्व है। यद्यपि अब हिंदी पर ज्यादा लोग जोर देने लगे और विश्व में भी जोर देने लगे। दुनिया के लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। दुनिया के लोगों को लग रहा है कि हिंदी जाने बगैर हम हिंदुस्तान में अपने व्यापार को ठीक से नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा उपभोक्ता देश हिंदुस्तान है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में आती हैं और इसलिए हिंदी पर वो भी जोर दे रहे हैं। तो हिंदी तो है ही, लेकिन कॉर्पोरेट में, बड़ी सर्विसेज में, बाकी स्थानों पर आज भी हिंदी, अंग्रेजी का वर्चस्व है। अंग्रेजी नहीं आती है तो लोग कहते हैं ये अंग्रेजी नहीं जानता है तो कैसे इसको ले सकेंगे, जबकि ये धारणा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन तो भी हर विषय में हमें सक्षम होना चाहिए, हर भाषा में हमें सक्षम होना चाहिए। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर कटारिया जी ने व्यवस्था की है, ट्रस्ट में व्यवस्था की है। तो मुझे लगता है
बहुत अच्छी व्यवस्था है। लोगों के अंदर स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्था है। उनको प्रोत्साहित करके अधिक से अधिक अपने विषयों की जानकारी करें, उसमें स्थान अच्छा प्राप्त करें, ये अच्छा एक उपाय है, क्रम है। आज के स्थिति में शिक्षा व्यवस्था में अब इन सारी बातों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक कक्षा में उपस्थिति कैसे हो, स्मार्ट क्लासेस कैसे चले, डिजिटल कैसे हम बन सके, ये सारी चीजों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और उसके आधार पर शिक्षा भी प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि उस दिशा में भी सरकारी स्कूल के बच्चे भी अधिक से अधिक अपने को उसमें जोड़कर सफलीभूत हो सकेंगे, सफल हो सकेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं आज के अवसर पर इस सम्मान समारोह में कुछ लोगों को सम्मानित करके जो मुझे आनंद की अनुभूति हुई है, मैं यही शुभकामना व्यक्त करता हूं। इस ट्रस्ट के द्वारा जो अभियान चलाया गया है, बाकी के लोग भी जो सोचने वाले हैं सामाजिक दृष्टि से, विद्यार्थियों की दृष्टि से, वो भी इस दिशा में काम करें, तो मैं समझता हूँ एक अच्छी स्थिति का एक अभियान माने ये, और उसका जो अग्रणीय संस्थान ट्रस्ट बनेगा वह सुंदर सिंह भंडारी ट्रस्ट होगा। ये स्थिति का निर्माण कर सकेंगे जिसमें हमारे पत्रकार जी हैं, बाकी के लोग हैं, जिन लोगों ने हमेशा सहयोग प्रदान किया है। और जब ये ट्रस्ट बना था उस समय मैं भी यहाँ आया हुआ, हमारे उपस्थिति में ट्रस्ट बना था। आप भी मेंबर हैं? मैं भी इसका एक सदस्य हूं। उसी दिन मैंने 11,000 रुपए का चेक काट दिया था। तो मैं भले ही उत्तर प्रदेश में रहता रहा होगा, आज भले ही राज्यपाल होगा, लेकिन इस ट्रस्ट का मैं भी एक सम्मानित सदस्य हूं और इसलिए इसमें मेरा भी योगदान है। राज्यपाल रहते हुए भी मैं क्या सहयोग कर सकता हूं, इसका भी मैं प्रयास करूंगा और गुलाब जी को बाद में उसको बता दूंगा। मेरी शुभकामना है कि सब बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आगे बढ़े। इतनी बात कहकर आप सब लोग को प्रणाम करते हुए और सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।